बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज मैथलो की जानिब से मैदान मार लिया गया है। सदर की सीट पर कामयाब करार पाए हैं, जबकि नायब सदर की सीट पर मोहम्मद राहिब लाखू फातेह करार पाए हैं। जनरल सेक्रेटरी की सीट की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मिर्जा सरफराज अहमद कामयाब हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर वसीम सैफ ने मैदान मारा है। खाजन की सीट पर तैमूर मिर्जा कामयाब करार पाए हैं, जबकि खातून की एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर फाइका अमीन कामयाब हो गई हैं। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुताल्लिक कि सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और सरफराज मैथलो की जानिब से मैदान मार लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुल्फिकार जलबानी इस वक्त इलेक्शन नताइज का ऐलान कर रहे हैं। हमारे हाथ में है। प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में से सरफराज अली मैथलो साहब ने 2971, इरफान अफसर ने 16 और मोहम्मद असीम जमाली साहब ने 2254 वोट हासिल किए हैं। इसमें 14 वोट जो है खाली छोड़ दिए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एहतशाम खान ने 636 वोट, अयाजुद्दीन कुरैशी ने 1338 वोट, मोहम्मद इमरान शमसी ने 159 वोट, मोहम्मद राहिब लाखो ने 1736 वोट, नियाज मोहम्मद घुमरू ने 674 वोट, रुखसतुल्लाह रहीम 531 और 131 की पट्टी है। तो वाइस प्रेसिडेंट पे राहिब लाखो 1736 वोट लेके कामयाब हुए। के ऊपर अख्तर अली मेमन 2255, मोहम्मद यासीन शाहिद भट्टी 956, तैमूर अली मिर्जा 1884, 120 वोट खाली गए हैं। तो अख्तर अली मेमन साहब 2255 वोट लेके ऑनररी ट्रेजरर मुंतखब हो गए। ऑनररी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अयाज अली चांडियो 708, फैसल अहमद मेमन 952, रहमान गनी खटक 771, वसीम सैफ 200 1657, जफर हुसैन 1167 वोट खाली गए हैं। वसीम सैफ 200 1657 वोट लेकर कामयाब हुए। जनरल सेक्रेटरी ऑनररी फीमेल अफेयर्स के लिए फायका अमीन 3018, सैयदा सारा कमल 2057 180 है। फायका अमीन 3018 वोट लेके कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटरी के कैंडिडेट के लिए अली असगर नारे 437, हाकिम अली शहर 652, खलील अहमद सिद्दीकी 1248, मसूदा सिराज 307, मिर्जा सरफराज अहमद 1850, रहमान 472, रजिया दानिश 231, 58 तो मुझे भेजना मुझे पिक्चर भेजो कामयाब हो चुके हैं। एमएनसी का रिजल्ट हमें आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। मोबाइल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बैरिस्टर सरफराज मैथलो सदर मुंतखब हो गए हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में उनकी जानिब से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुल्फिकार जलबानी का कहना था कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। बैरिस्टर सरफराज मैथलो सदर मुंतखब हुए हैं और सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर सरफराज मैथलो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुल्फिकार जलबानी का कहना था कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, कहिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया था और उम्मीदवारों के कामयाबी का नताइज का भी ऐलान किया गया है। इलेक्शन जो कमीशन की जिम्मेदारियां थी वो जुल्फिकार अली जलबानी साहब ने अदा की हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पूरा दिन आज जो सूरत हाल थी वो कैसी रही है और नताइज का ऐलान कैसे हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलेक्शन का टाइम था 9 से 5 बजे तक, मगर कुछ लेट होने की वजह से हमने 1 घंटा पोलिंग स्टेशन का टाइम बढ़ा दिया था। तो ये शाम 6 बजे तक पुरअमन तरीके से हुई और बायोमेट्रिक सिस्टम पे हुई और वो बगैर किसी वक्फे के हुई और तमाम वोटर्स को जो यहाँ पे आए उनको ये हक दिया गया कि वो आइंदा साल के लिए अपने बार एसोसिएशन के नुमाइंदे का चुनाव करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो पुरअमन तरीके से हो चुका है। मजमूई तौर पर कितने वोटर टर्नआउट था वकला का आज?
सर इसके अंदर ये रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये मैनुअल नहीं था, ये कंप्यूटराइज्ड था और ये कंप्यूटर ने ही हमें रिजल्ट दिया है जो हमने आपके साथ शेयर किया। हजारों की तादाद में वकला को आज आपने कैसे मैनेज किया, आपके और आपके अपने ने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने दिन रात मेहनत करके सबसे पहले हमने जो है उस इलेक्शन के वोटर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था, 2 जगह पे पोलिंग कराई जैसे रश कम हो सके, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी जिनके साथ वोट था उनकी तादाद बढ़ाई, और हर इलेक्ट्रॉनिक टीम के साथ हमारे आईटी के बच्चे उन वोटर को गाइड करने के लिए मौजूद थे, तो ये यकीनी हो पाया कि ये वक्त पे इलेक्शन हो जाए। जुल्फकार जलबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये इलेक्शन कमिश्नर थे। बैरिस्टर सरफराज मेतलू भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सदारती नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। सरफराज साहब बहुत आपको मुबारक हो, और ये बताएं कि आज आप इस खुशी के लम्हात को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? खुशी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें आज ये शानदार कामयाबी अता फरमाई। मैं वकला बरादरी का भी तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपने भरपूर एतमाद का मुजाहरा करके मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया। मैं अपने तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने पूरा साल मेहनत की और आज ये भारी कामयाबी में अपना हिस्सा डाला, और इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक शानदार नमूने से पुरअमन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाई। और क्योंकि पिछले साल यहाँ पे इलेक्शंस में थोड़ी बहुत बदनज़मियाँ हुई थी, तो मैं इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जुल्फकार अहमद जलबानी साहब और हमारे उनकी पूरी टीम, जिनमें हमारे एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे फ़ानी भाई, सरवर कोराई साहब, और हमारे जितने भी दोस्त हैं, मेरे अपने पोलिंग एजेंट जावेद साहब, तारक लियाकत खासकली साहब, तारक महमूद सिद्दीकी साहब, ये जितनी भी टीम है, इसी तरह से जो बाकी दोस्त हैं, सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बैरिस्टर सरफराज मेतलू सदारती नशिस्त पर जो है भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। उन्होंने इस पूरे अमल को शफाफ करार दिया। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमिश्नर थे जुल्फकार जलबानी, उनका भी यही कहना था कि शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इस बार जो है बायोमेट्रिक निज़ाम के तहत वोट जो है कराए गए, और कमोबेश कोई 100 के करीब डिवाइस जो है वो नस्ब किए गए थे ताकि तमाम मुखला बआसानी से अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। लिहाजा तमाम जो उम्मीदवारों के नताइज का ऐलान हो चुका है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना का बड़ा ऐलान सामने आ गया। मुल्क भर में मौजूद प्राइस कमेटीज़ और मिडल मैन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि आलमी मार्केट्स में दालों, अजनास, पोल्ट्री और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, जबकि पाकिस्तान में कीमत कम होने के बजाय बढ़ रही है। आइंदा महीने ECC में महंगाई के हवाले से अहम इजलास होगा। कीमत के हवाले से हुकूमत सख्त इक़दाम करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ओवरसीज़ चैम्बर्स ने वज़ीर ख़जाना को मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ढन्नों और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। सरकारी इदारे यौमिया 2.20 अरब रुपए यौमिया का नुकसान दे रहे हैं। 10 साल में 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। ये जो धरने वगैरह होते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे। ये मामूली रकम नहीं है। ये रकम हम कहीं, जो आपने कहा, आईटी के शोबे में डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं, किसी और शोबे में डाल सकते हैं। तो हमें सबको ये मिलकर सोचना होगा कि ये हम अगर इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कर लें, आपस में बैठ के बात कर लें। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, हुकूमत के सख्त इक़दामात की वजह से स्मगलिंग में बड़े पैमाने पर कमी हुई। कि ये जो स्मगलिंग वाला काम है, उसमें आपने देखा है कि जो उसमें अब कर्ब आई है और ये एक क्रॉस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हुई है। आपकी पेट्रोलियम ये वॉल्यूम्स अब ऊपर गए हैं ना, तो पहली दफ़ा ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट वो स्मगलिंग पे कर्ब लगाया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को मुनाफा भेजने में अब कोई मुश्किलात नहीं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स 2 माह में $2.20 अरब का मुनाफा वापस ले चुके। कैमरा टीम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, जिसमें तिब्बी आलात की खरीदारी, मुस्तकबिल के मनसूबाजात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब मुख्तार।
शुएब, इजलास का अहवाल बताइएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हुआ है। इजलास में KIHG के मुस्तकबिल के मंसूबों व दीगर उमूर पर जो है तबादला ख्याल हुआ है। तिब्बी आलात की खरीदारी से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। डॉक्टर रिफत सुल्ताना ने अरकान को KIHG की खिदमात व दीगर उमूर से मुतालिक जो है आगाह किया है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज और जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अस्पताल हर गुजर से दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। उनका कहना था कि शहरियों को मयारी इलाजों मुआवजा की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। इस मौके पर आज होने वाले इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल ज़ैदी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद, डॉक्टर फरहान ईसा व दीगर भी मौजूद थे। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। उधर गवर्नर सिंध से IR रेवेन्यू सर्विस के 51वें वफ्द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अफसरान में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ेर तरबियत अफसरान का IT मार्की, उम्मीद की घंटी, राशन ड्राइव, बाबा कौम के तारीखी कमरे का दौरा भी किया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध से IR रेवेन्यू सर्विस के 51वें वफ्द की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद। देखिए, गवर्नर सिंह मोहम्मद कामरान हमदस्वी से IR रेवेन्यू सर्विस के 51वीं खसूसी प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की वफ्द की मुलाकात हुई। इस वक्त की मुलाकात में अफसरान के तरवीज़ी प्रोग्राम, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की किरदार और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गवर्नर सिंह कामरान हमदस्वी ने कहा कि अफसरान की तरबियत से इनकी सलाहियतों में मजीद निखार आता है, जबकि ज़ेर तरबियत अफसरान अवामी मुश्किलात के हल में बेहतर खिदमत पर अंजाम देते हैं। ज़ेर तरबियत अफसरान का IT मार्की, उम्मीद की घंटी, राशन ड्राइव, बाबा कौम के तारीखी कमरे का दौरा, इस वजह से राशन बैग का मुआयना किया, उम्मीद की जाकर खुशगवार खैर का इजहार किया। इस मौके पर शुरकान IT के तलबा को फराहम करदा सहूलियात की तारीफ भी की और गवर्नर इनिशिएटिव काबिल तकलीफ इकदाम हैं, इस अवाम की मुश्किलात में खात्मे में मदद मिलेगी। अफसरान ने ये तासुरात देते हुए कहा है कि गवर्नर सिंह की जो इनिशिएटिव है वो काबिल तारीफ है और काबिल सताइश है, जिससे तलबा और तालिबात को IT के प्रोग्राम हासिल करने में मदद मिल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में है। 100 बस स्टॉप्स तामीर किए जा चुके हैं। आइंदा 2 माह के दौरान मजीद 40 स्टॉप्स मुकम्मल हो जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने गाड़ियों की फिटनेस चेक करने की हिदायत की है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। अब मिलेगी कराची में मुसाफिरों को आरामदाह सफरी सहूलत। मौसम इंजॉय करने के लिए होगा बेहतरीन माहौल मुयस्सर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस को जदीद तरीन सफरी सहूलत से आरास्ता करने का फैसला। इजलास को बताया गया कि पीपल्स बस सर्विस के शहर में 100 बस स्टॉप की तामीर मुकम्मल हो गई। मजीद 40 बस स्टॉप की तामीर आइंदा 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। इस पर शर्जील इनाम बोले, शहर की तमाम गाड़ियों का फिटनेस चेक किया जाए। हर साल गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग को यकीनी बनाया जाए, खिलाफ वर्दी पर कार्रवाई की जाए। कहा कि पीपल्स बस सर्विस के जदीद तरीन बस स्टॉप मौसर और पायदार नकलो हरकत के लिए अहमियत के हामिल हैं। जदीद बस स्टॉप मुसाफिरों को बैठने की बेहतरीन जगह और मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। उधर 13वीं सार कांग्रेस दूसरे रोज भी जारी है। 3 रोजा कांग्रेस में नाक, कान और गले की बीमारियों के माहिरीन ने शिरकत की। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि इस तरह की कांग्रेस से शोबा तिब में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम रिंद। नाक, कान और गले की बीमारियों के माहिर एक छत तले जमा। मुकामी होटल में 13वीं सार्क ENT कॉन्फ्रेंस जारी। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक के सर्जन शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में सेमिनार, वर्कशॉप और प्री वर्कशॉप का इनेकाद भी जारी है। माहिरीन दुनिया भर में होने वाली नाक, कान और गले की बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक आगाही दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है इस तरह की वर्कशॉप से नए डॉक्टर्स को भी भरपूर फायदा पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी अपने तजुर्बे को यहाँ पे शो करते हैं और जो बाहर के लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो यहाँ सीखने को बहुत मिलता है। आप बहुत हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट इसको हमने सोशल मीडिया पे रखा था, उसकी 44,000 की व्यूअरशिप थी और इसमें एडवांस्ड और बेसिक एंडोस्कोपिक जो कैमरे की सर्जरी होती है उस पर थी। ये हमें पता है कि अगर 1000 बच्चा पैदा होता है तो उसमें कम से कम 6 बच्चे ऐसे होंगे जिनको इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम।
اور الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میڈیکیشن اینڈ سیفٹی کانفرنس 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں طبی ماہرین اور فارماسیوٹیکل سیکٹر کے ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میڈیکیشن سیفٹی شعبہ طب کے مسائل پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے اسامہ ملک، ڈائریکٹر جنرل الخدمت فارمیسی سروس، سید جمشید احمد کے ہمراہ موجود ہیں۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، کراچی کے مقامی ہوٹل میں جو ہے الخدمت کے زیر اہتمام میڈیکیشن سیفٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ طبی ماہرین نے شرکت کی ہے اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ فارمیسی کے سیکٹر کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل سید جمشید صاحب فارمیسی سروس جو ہے موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کانفرنس کا مقصد اور لوگوں کی جانوں کے بچانے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ الخدمت فارمیسی سروسز جو ہے وہ پورے پاکستان میں فارمیسی اسٹیبلش کر رہی ہے۔ فارمیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فارمیسسٹ ہو اور وہ دواؤں کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کر کے پیشنٹ کو دے۔ تو الخدمت فارمیسی سروسز کا یہ ویژن ہے کہ پورے پاکستان میں اس نیٹ ورک کو فارمیسسٹ کی انڈر سپرویژن اسٹیبلش کرنا ہے، تاکہ ہماری عوام جب دوا لینے آئے تو ایک تو اس کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا، دوسرا اس کو ٹمپریچر کنٹرول میں جو کوالیفائڈ فارمیسسٹ ہے وہ دوا دے گا وہاں پہ۔ سر کتنی وجہ آتی ہے کہ دواؤں کے نقصانات سے جو لوگ ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، اس کا کوئی ڈیٹا؟ جی پاکستان میں تو سچی بات ہے کہ ایسا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، لیکن یو ایس جیسے ملک میں بھی لاکھوں لوگوں کی اموات میڈیکیشن ایرر سے ہوتی ہے، جو کہ وہاں کے سسٹم میں حالانکہ فارمیسسٹ موجود ہیں۔ تو پاکستان میں تو سچی بات ہے، اس کا تخمینہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے جو یہ سفر شروع کیا اس کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر فارمیسی میں فارمیسسٹ لازم ہو۔ تو اس وقت ہماری تقریباً 50 فارمیسیز پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، کراچی سے لے کے گلگت تک، اور وہاں پہ ہم آہستہ آہستہ یہ پورا نیٹ ورک پھیلا رہے ہیں، کیونکہ جو گلوبل سروے اس کے حساب سے پتہ چلا ہے کہ صرف 5% فارمیسیز کے اندر فارمیسسٹ موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر 100 میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے تو صرف 5 جو ہیں وہ ویلڈ ہوں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوائیں ایفیکیسی کھو جاتی ہیں، ان کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے، ٹمپریچر صحیح نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہاں پہ بعض دفعہ جعلی دوائیں بھی مل سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ڈائریکٹر جنرل الخدمت فارمیسی سروس ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کی جانیں بچانا ہے تاکہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کو بہتر بنایا جا سکے اور ہر فارمیسی پہ فارمیسٹ جو ہے وہ لازمی موجود ہو۔ جی